टॉप 10 की सूची में शामिल तथा 25,000 के इनामी अभियुक्त राजेश कुमार साह को भागलपुर पुलिस ने लुधियाना से गिरफ्तार किया है। राजेश के ऊपर भागलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी 14 केस दर्ज है। राजेश की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित कर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि राजेश को पुलिस अभिरक्षा में मधुबनी जेल से भागलपुर जेल लाया जा रहा था। इसी क्रम में भागलपुर सेंट्रल जेल के समीप से राजेश फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु सिटी एसपी शुभांक मिश्रा के निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इसके बाद गठित टीम के द्वारा राजेश को लुधियाना पंजाब के डिवीजन 6 थाना क्षेत्र के दशमेश नगर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि छापेमारी में शामिल टीम को इनामी राशि दिया जाएगा। भागलपुर जिला के टॉप 10 वांछित अपराधियों में से एक अपराधी जिसका नाम राजेश शाह था, जिसके ऊपर की दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज है, जो लूट, डकैती और चोरी के सामान को निष्पादित करने संबंधित मामले थे, उसको आज हमारी टीम ने लुधियाना से गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया है। वर्ष 2018 में यह भागलपुर के जेल में प्रशासनिक आधार पे उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया गया था और मधुबनी जिला में पेशी के दौरान वापस आते हुए पुलिस अभिरक्षा से यह फरार हो गया था। तो लगभग 6 साल से ज्यादा समय के बाद आज हमारी टीम ने इसे लुधियाना में गिरफ्तार किया, वहां से वापस आया है। इसके ऊपर थाना अंतर्गत कांड संख्या 808/18 दर्ज किया गया था। उसी में आज इसको वापस से जेल भेजा जाएगा और इस कांड में जल्दी ही स्पीडी ट्रायल चलवा के उसको सीधी सजा दिलवाई जाएगी। कितना केस इस पे अभी तक कुल 14 मामले पता चले और भी मामले की खोज की जा रही है। यह संभव है कि अन्य जिलों में कुछ और मामले दर्ज हों। इनके ऊपर से इनाम भी था। कुल 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जो टीम पकड़ के लिया लाई है उसके बीच में वितरित किया जाएगा। भागलपुर सिविल कोर्ट के कर्मचारी संघ आज से सिविल कोर्ट परिसर में 4 सूत्री मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल कर धरना पर बैठ गए हैं। ये कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों द्वारा किया गया है, जहां सिविल कोर्ट भागलपुर के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी शामिल हैं। धरना के दौरान संघ के अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि हम सभी कर्मचारियों द्वारा वेतन विसंगतियों को दूर, 100% अनुकंपा पर बहाली, कर्मचारियों की पदोन्नति, विशेष न्यायिक कैडर लागू सहित 4 सूत्री मांग विगत 35 सालों से सरकार से किया जाता रहा है, लेकिन हमारी मांगों को सरकार अनदेखी करती रही है, जिसके कारण आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जब तक हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं करेगी हड़ताल जारी रहेगा। वहीं सिविल कोर्ट के अधिवक्ता रत्नाकर कुमार रत्न ने कहा कि भागलपुर सिविल कोर्ट के कर्मचारियों को हड़ताल पर चले जाने से कोर्ट पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभाव तो पूरा पड़ रहा है, कोई काम हम लोग का नहीं हो रहा है, लेकिन कर्मचारियों का जो मांग है वो जनमीन है कि जितने भी विभाग हैं बिहार सरकार के या केंद्र सरकार के, वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आते हैं, 4 बजे चले जाते हैं। लेकिन जहां भी पूरे बिहार में जहां जहां सिविल कोर्ट है वहां के स्टाफ 7 बजे सुबह आते हैं और 9 बजे रात में जाते हैं, फिर भी काम नहीं हो पाता है, फिर भी काम बच ही जाता है इनके लाख प्रयास के बावजूद भी। इनका जो कार्य है वो सराहनीय है, इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इनकी मांग को पूरा करना चाहिए, जिससे कि और हम तो निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द समस्या का निदान हो जाए। नगोचा में कर्मचारी पद पे हैं और यहाँ जो हम लोग का समस्या है कि अभी तक हम लोग का सेठी कमीशन हम लोग को बहुत पहले ही मिल गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आज तक हम लोग को वो लाभ नहीं मिला, इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार मान ले। भागलपुर में अब मोबाइल चोरी होती है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, पुलिस उसे बरामद कर लेगी। इसके लिए भागलपुर पुलिस ऑपरेशन मुस्कान अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अब तक भागलपुर पुलिस ने 2024 में लगभग 500 मोबाइल बरामद कर पीड़ितों को सौंप चुकी है। वहीं भागलपुर पुलिस ने आज 50 लोगों को अपने खोए हुए मोबाइल को सौंपा है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए विशेष टीम कार्य कर रही है। भागलपुर पुलिस मोबाइल फोन सौंपकर पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है, इसलिए इसका नाम मुस्कान ऑपरेशन रखा गया है। 25 में भागलपुर जिला में ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज इस प्रथम चरण में लगभग 50 मोबाइल फोन को हमारे पुलिस ने रिकवर किया है, जिसको कि आज उसके ओरिजिनल जो भी ओनर थे उसका वेरिफिकेशन के बाद उनके सुपुर्द किया जाएगा
ऑपरेशन मुस्कान बिहार पुलिस की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, जहाँ पे लोगों को गुम हुए, खोए, गिर गए मोबाइल जो भी होते हैं उसको हम लोग ट्रैक करके रिकवर करते हैं, जो उसके जेन्युइन मालिक होते हैं उन तक पहुंचाते हैं। इस मोबाइल लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, और जब भी लोग अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाते हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। इसलिए ये ऑपरेशन जो है निरंतर जारी रहेगा, ताकि जनता की और ज्यादा से ज्यादा सेवा की जा सके। फोन 2 महीने बाद वापस मिल गया है। मेरा फोन भागलपुर जंक्शन पे चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट मैंने जीआरपी थाना में लिखवाई थी। उसके बाद सर और बिहार पुलिस की मदद से मेरा फोन आज मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ और बिहार पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। खोया था तो किस तरह उसमें बहुत उदास थी, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार के द्वारा निरामया योजना चलाया जा रहा है, जिसको लेकर भागलपुर में भी 19 जनवरी को निरामया जागरूकता शिविर का आयोजन जीवन जागृति सोसाइटी, आरोग्य फाउंडेशन सीतामढ़ी एवं सुजला फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। ये शिविर 10 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक आयोजित की जाएगी। इस शिविर में निरामयम योजना के तहत मानसिक रूप से पीड़ित और बहुविकलांगता से प्रभावित बच्चों और व्यक्तियों का इलाज होगा। साथ ही 1 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। इसको लेकर समिति के द्वारा आज शहर के निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रणव सहित शहर के कई डॉक्टर मौजूद रहे। तो निरामया एक योजना है भारत सरकार का, जो दिव्यांग बच्चों के लिए है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बच्चा देर से रोने में, चलने में देर होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है, और आजकल ऑटिज्म का बहुत सा बढ़ गया है। बच्चे बोलते नहीं हैं, बिहेवियरल उसका ठीक नहीं रहता है और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे तमाम बच्चों के लिए जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, वो भारत सरकार के द्वारा निरामया योजना का किया गया है, जिसमें 250 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है बीपीएल के लिए, और एपीएल के लिए 500 रुपया साल में है, और 1 लाख तक का उसको हर साल उसको मुफ्त इलाज हो सकता है। उसके लिए हम लोग 19 आगामी जो 2 दिन बाद 19 तारीख है, उसमें हम लोग तमाम ऐसे अभिभावक से अनुरोध करते हैं जिनके बच्चे में थोड़ी विकलांगता है या उसमें दिक्कत है, तो अपना वो सर्टिफिकेशन लेके आए जो भी उनको विकलांगता है, और यदि नहीं भी है उनके पास कोई सर्टिफिकेशन तो आए, उसको जो भी बनाने में हम लोगों को जरूरत होगा उसमें हम लोग सरकार से मदद लेके, सिविल सर्जन ऑफिस से मदद लेके उनका करेंगे, तत्काल करा सकते हैं। और ये नंबर है 9572205142, और दूसरा नंबर है 8002421212। ये 2 नंबर पर करें। और मैं जीवन जागृति की तरफ से घोषणा करता हूँ, जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से, कि प्रथम 10 बच्चों का रजिस्ट्रेशन जीवन जागृति सोसाइटी देगी। सुजला फाउंडेशन का, जैसा कि जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी ने बताया कि एक सरकार की योजना है, इसको हम लोग कहते हैं नेशनल ट्रस्ट, या इसको राष्ट्रीय न्यास कहते हैं हिंदी में। तो उन लोगों का सरकार के द्वारा एक जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस होता है, उनकी एक परियोजना है कि जिसमें जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे वो विजुअली हो, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों को के लिए सरकार की अलग से एक परियोजना है जिसको निरामया योजना कहा जाता है। और आज मुझे पता चला, हमारे सीनियर्स अजय सर और फिजियोथेरेपिस्ट हमारे डॉक्टर प्रणव, उनसे आज जानकारी मिली कि हम लोग कुछ सोशल वर्क करने वाले हैं, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा होगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी इस तरह के सोशल कार्य में मुझे कार्य करने का मौका मिल रहा है, और आगे जो शिविर लगने वाला है उसमें जो बच्चे आएंगे उसको हम लोग प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड, चाहे टेंडन ट्रांसफ़र की बात हो या टेंडन लेंथनिंग की बात हो, जिस तरह की डिफॉर्मिटी होगी उससे संबंधित हम लोग सर्जरी भी करेंगे, और जो नॉन सर्जिकल केस होगा जहां सिर्फ फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी, वहां पे हमारे डॉक्टर प्रणव फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो भी साथ में काम करेंगे। भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार सड़क पर जो भी दुकानदार अपनी दुकान को सजा रहे थे उसको हटा दिया गया है।
शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार नगर निगम एवं जिला प्रशासन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद फुटकर विक्रेता संघ ने भागलपुर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को ज्ञापन देकर मांग किया है कि हम लोगों का जो दुकान हटाया दिया गया है, हमारे उस दुकान को जगह चिन्हित कर दुकान लगाने का अनुमति दिया जाए। इसके बाद जिलाधिकारी ने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही आप लोगों को एक जगह दिया जाएगा, जिस जगह पर सभी दुकानदार अपनी दुकान को सजाएंगे। आज की बैठक हम लोग स्ट्रीट वेंडर की समस्याओं को लेकर के और उसके निदान पर चर्चा के लिए जो है बुलाई गई है। कल फुटपाथ विक्रेता संघ का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय से मिला और उनसे फुटपाथ विक्रेताओं की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई, जिस पर उनका कहना था कि स्ट्रीट वेंडर शहर का अंग है और वह जनता की सेवाओं को जारी रखती है विभिन्न तरह से, लेकिन कहीं न कहीं समस्या का कारण भी बनते हैं। स्ट्रीट वेंडर जो है अपने तय जगह से रोड पर आ जाते हैं, इनकी वजह से जाम लगता है और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। हम लोग प्रशासन का सहयोग करेंगे और स्ट्रीट वेंडर की आजीविका जो है बनी रहे, उस पर भी जो है निर्णय लिया जाएगा। आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले जिला अध्यक्ष चंदन कर्ण के नेतृत्व में भागलपुर स्थित कचहरी परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 24 जनवरी 2025 को भागलपुर समेत पूरे बिहार से हजारों की संख्या में कुंभ प्रयागराज जाने की योजना बनी। बैठक को संबोधित करते हुए फाउंडेशन दक्षिण बिहार के संगठन मंत्री मनीष दास, महिला मोर्चा दक्षिण बिहार की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका ठाकुर एवं जिला अध्यक्ष चंदन कर्ण ने कहा कि मिशन हिंदू राष्ट्र से संबंधित कैलेंडर का विमोचन जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंह नंद गिरी जी महाराज के प्रयासों से 25 जनवरी 2025 को कुंभ में जूना अखाड़े के मुखिया हरि गिरी जी महाराज, यति जी महाराज और 3000 संतों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें जनसंख्या फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी, राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल, राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण मुरारी के समक्ष कैलेंडर का विमोचन किया जाएगा। साथ ही जनसंख्या समाधान फाउंडेशन अब हिंदू फ्रंट ऑफ भारत के नाम से जाना जाएगा, जिसका विधिवत घोषणा भी किया जाएगा। 25 जनवरी 2025 को सुबह सभी कुंभ में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद विमोचन कार्यक्रम होगा। देखिए, आज हम सभी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश पदाधिकारीगण एवं जिला अध्यक्ष चंदन कर्ण जी के नेतृत्व में और प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष अनामिका ठाकुर जी के हम लोगों ने संयुक्त रूप से अभी बैठक कर रहे हैं। और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो महाकुंभ लगी है, जो 24 जनवरी को हम सभी भागलपुर समेत पूरा बिहार से कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर जूना अखाड़ा के संत गिरिराज महाराज जी के द्वारा, जो कि वहां के महामंडलेश्वर भी हैं, उनके द्वारा जनसंख्या समाधान फाउंडेशन को हिंदू फ्रंट ऑफ भारत, जो कि नाम अब बदल चुका है, उसका वो विधिवत घोषणा करेंगे। साथ ही अपना हम लोगों ने एक कैलेंडर का निर्माण किया है, जो कि प्रत्येक हिंदू के घर पर और प्रत्येक मंदिरों में ये कैलेंडर लगना है। उस कैलेंडर का भी विमोचन 3000 संतों के द्वारा किया जाएगा। आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, जो अब हिंदू फ्रंट ऑफ भारत हो गया है, उसके बैनर तले आज हम लोग ये पहला बैठक भागलपुर में कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आने वाला समय है वो हमारा हिंदू राष्ट्र बने, लोगों में यह जागरूकता फैले कि हम सनातनी है। ये अपने सनातनी तो हम हैं ही, सबको ही है, लेकिन एकजुटता का काम करें। और इसके लिए हिंदू फ्रंट ऑफ भारत के बैनर तले हम लोग यहाँ से काफी संख्या में, भागलपुर ही नहीं पूरे प्रदेश से 24 तारीख को यहाँ से हम लोग रवाना होंगे। और इतना बड़ा ऐतिहासिक चीज होगा कि जो अभी बताइए ये लोग कि जो कैलेंडर का, सनातनी धर्म का कैलेंडर का विमोचन होगा, वहाँ पे 3000 ऋषि मुनि वहाँ एकत्रित होंगे और महामंडलेश्वर यति नरसिंह नाथ जी महाराज जी हैं, उनके द्वारा ये होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं ममता सहगल जी, अनिल चौधरी जी, कृष्ण मुरारी जी और हमारी पूरी टीम प्रदेश, खासकर बिहार और झारखंड की काफी संख्या में यहाँ पे भीड़ रहेगी। आगामी 24 जनवरी को महाकुंभ में सम्मिलित होने के लिए भागलपुर से
और पूरे बिहार से अधिक लोग हम लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का अब नाम बदल करके हिंदू फ्रंट ऑफ भारत हो गया है। इसका विमोचन मोहम्मद जी के द्वारा किया जाएगा। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के चौक बाजार के अपर रोड में देर रात अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक व्यवसायी की सिलाई मटेरियल की दुकान में हजारों रुपए के लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में सिलाई मटेरियल दुकानदार नरेश मंडल के पुत्र चंदन कुमार ने बताया कि मंगलवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने हमारे दुकान का दरवाजा तोड़कर गल्ला से 20,000 रुपए नकद राशि चोरी कर फरार हो गया। इस मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए घटना में सम्मिलित अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहट्टी पंचायत के समीप भंगा बांध के पास एक किसान के पोखर में घर ही लोगों ने अपराधियों की मिलीभगत से पोखर में जहर देकर 2 लाख रुपए का मछली का क्षति किया है। इस मामले में मिरहट्टी गांव के रहने वाले किसान नागेश्वर यादव ने थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराया है कि 12 जनवरी 2025 रविवार की रात हमारे घर के भतीजा बुलाकी यादव, अदालत यादव, इनके सहयोगी बेलतू गांव के रहने वाले धर्मेंद्र महतो, राज कपूर महतो, दिलखुश महतो, संतोष महतो, रंजीत महतो ने हमारे भंगा बांध पोखर में जहर देकर 2 लाख रुपए की मछली को मार दिया और इसके पूर्व भी इन लोगों के द्वारा पोखर से हजारों रुपए का मछली चोरी कर लिया गया था, जिसको लेकर थाना में भी शिकायत दर्ज कराया गया था। लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने पर इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। घटना मेरे पोखर में 2 लाख का मछली जहर दे को मार दिया। पोखर में जहर दे दिया? हाँ। कौन लोग दिया जहर? बुलाकी यादव, अदालत यादव, उसके सहयोगी 5 आदमी है। 5 आदमी था? हाँ। कब दिया जहर? 12 तारीख को। 12 तारीख को? हाँ। 12 जनवरी को? हाँ, 12 जनवरी को, रविवार को। हाँ, उसके पहले भी आवेदन दे चुके हैं और मछली पहले भी लूट लिया है। ये लोग पहले भी? पहले भी।